इधर दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सर्दी आते ही अक्सर राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ाने लगता है, लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी के सांसदों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार से मिले विशेष फंड का उपयोग न करने को लेकर दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी, सांसद बांसुरी स्वराज समेत बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने मिलकर प्रेस का संबोधन किया। गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली का खुलासा करते हुए दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार से मिले विशेष फंड का उपयोग नहीं करना अरविंद केजरीवाल सरकार की आपराधिक लापरवाही का प्रमाण है। बीजेपी मांग करती है कि केजरीवाल सरकार पिछले 9.5 साल से प्रदूषण नियंत्रण पर किए गए कार्य पर जनता के सामने श्वेत पत्र लाए। ये बीजेपी का आरोप नहीं बल्कि ये WHO की रिपोर्ट है कि दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है और ये बात हमने कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं कही, बल्कि WHO ने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि दिल्ली में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसके 2 कारण हैं। एक कारण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 742.69 करोड़ का फंड दिल्ली सरकार को दिया है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसमें से सिर्फ 29% ही खर्च किए हैं। मंत्री आतिशी जवाब दे कि आखिर 70% फंड खर्च क्यों नहीं हो पाया है। कि प्रदूषण से लड़ने के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस फंड में से 70% तक पैसा यूटिलाइज नहीं करा है, यानी 70% पैसा ऐसे ही धरा का धरा रखा है। केजरीवाल सरकार के समय पर विंटर प्लान नहीं बनाने से दिवाली बाद दिल्ली में प्रदूषण लॉकडाउन की स्थिति बनाने वाली है। दिल्ली 23 राज्य और केंद्र शासित राज्य में पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने प्रदूषण नियंत्रण बजट में सबसे कम खर्च किया है। आज AQI लेवल 164 है, यानी अमूमन जो रहता है उससे डबल AQI लेवल है। और अगर जुलाई के महीने में दिल्ली का ये हाल है तो दिसंबर के अंदर जो है क्या होने जा रहा है दिल्ली को, वो हमारे लिए जो है कंसर्न का लेवल है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल दिसंबर में लगभग 348 to 370 तक जो है AQI लेवल गया था, जो खतरनाक AQI के सारे मापदंड जो है वो क्रॉस कर गया था। यहाँ तक कि छुट्टियां होने की बात और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन दिल्ली के अंदर आई थी। बता दें कि दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण और नागरिक सुविधाएं लगातार बदतर होती जा रही हैं। ऐसे हालातों पर दिल्ली सरकार लगातार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है। आपको चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आकर दिल्ली की जनता के बीच जाएं। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।